नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण राजनीति में आपका स्वागत है। प्रधानी का चुनाव सन्निकट आ गया। ग्राम पंचायत 4 वर्ष पूरे हो गए, 5वां वर्ष चल रहा है। अप्रैल माह में भी प्रधानी का चुनाव हुआ था, वो तिथि फिर आ गई। गांव के जो लोग प्रधानी के इच्छुक हैं उन्होंने कमर कस लिया है। शादी पार्टी जितने मांगलिक कार्यों में आना जाना, सबको प्रणाम करना, पंडित जी पाए लागी, ठाकुर दादा जयराम जी की, गांव में भैया बाबू सबको कहना शुरू कर दिया है। जो पुराने प्रत्याशी लड़ चुके हैं और जो नए लड़ने की इच्छा रखते हैं उनके लिए कुछ जो नियमों में बदलाव किया गया है, वर्तमान में जो योग्यता निर्धारित की गई है उस पर बात मैं करूंगा। कारण यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रचार में इतने मशगूल हो जाएं, लेकिन जो मानदंड बनाए गए हैं प्रधानी के चुनाव के लिए, अगर उनका ही आप पालन नहीं करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो ऐन मौके पर ही आपकी गाड़ी रुक जाए। इसलिए मित्रों, प्रधानी के चुनाव के लिए जो मानक है, जो योग्यताएं हैं, उनकी चर्चा हम आज आपके बीच में करने जा रहे हैं। मित्रों, जैसा कि पता है आपको, प्रधानी का चुनाव बहुत टफ होता है। 50 वर्ष से आपके परिवार का बायोडाटा खंगाला जाता है। विधायकी सांसदी का चुनाव तो फिर भी ठीक है, चूंकि लहर पर होता है और पार्टी का कोर वोट बैंक होता है, लेकिन प्रधानी के चुनाव में टोटल आपका व्यक्तित्व ही काम करता है। अब मैं आता हूं योग्यताओं पर। इसकी जो योग्यता निर्धारित की गई है इसमें 11 योग्यताएं हैं। नंबर 1 पर है भारत का नागरिक हो तभी वह चुनाव लड़ सकता है। शायद ये योग्यता तो सबकी फुलफिल ही रहती है, कहीं कुछ कहना ही नहीं इसमें। हर आदमी भारत का नागरिक है, वही तो इच्छा व्यक्त करेगा। दूसरा है कि उस पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, मतदाता सूची में। मित्रों, असली घालमेल यही होता है। जहां पर आपके प्रतिद्वंदी सक्रिय होते हैं वो आपका लिस्ट से नाम कटवाने की कोशिश करेंगे, किसी तरह से घपला करने की कोशिश करेंगे कि जिससे आप उनके सामने से हट जाएं और वो चुनाव आसानी से जीत सकें। सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपनी वोटर लिस्ट में नाम आज आप चेक कर लीजिए, ना हो तो बढ़वाने की कोशिश कीजिए। कहीं से भी कुछ गड़बड़ी हो तो आज से सतर्क हो जाइए, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ेंगे। सबसे बड़ी सतर्कता आपको यहीं पे बरतना है। उसके बाद नंबर आता है मित्रों, मिनिमम आयु आपकी 21 वर्ष होना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है। बहुत कम उम्र में, जैसे जो स्नातक कर चुके हैं हमारे मित्र, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, जो नहीं किए हैं वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है, प्रधानी के चुनाव में कोई योग्यता क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई, ये बहुत गलत है। शैक्षिक योग्यता प्रधानी के चुनाव में भी अवश्य रखी जानी चाहिए। शैक्षिक योग्यता का न रखना, अयोग्य लोग चुनकर आ जाएंगे। हालांकि कोई योग्यता का इसमें कहीं कोई दिख नहीं रहा है कुछ। और चौथा है मित्रों, पागल या दिवालिया न हो। किसी तरह का न पागल हो। पागल का सर्टिफिकेट बनता है। जब 3 बच्चों में कोई एक पागल होता है तो उसका एक सर्टिफिकेट बनता है। जो भी प्रॉपर्टी होती, जो भी होती, 2 ही लेते हैं, क्योंकि उसको पागल माना जाता है कि कहीं किसी को लिख देगा या कोई परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए उसका नाम कटाने के लिए एक पागल का सर्टिफिकेट बनवाया जाता है। दूसरा इसी में है दिवालिया। दिवालिया मित्रों वो होता है जो कहीं से, सहकारी बैंक से या किसी भी बैंक से लोन लिया हो और उसने अदा न कर दिया हो, बैंक ने उसकी आरसी जारी किया हो, उसके बावजूद उसको न मिल पाया हो, कोर्ट ने उसको दिवालिया घोषित कर दिया हो, एकदम नंगा, इसके पास कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि दिवालिया घोषित हो जाएगा तो उसका कोई FIR नहीं लिखा जाएगा, कहीं उसकी सुनवाई नहीं, वो सब होगी। लेकिन जहां पर कोई ऐसे पद देने की बात आएगी, दोबारा न लोन मिल सकता है उसको, न चुनाव लड़ सकता है। अब ये इसकी योग्यताओं में इसको मेंशन कर दिया गया है। उम्मीदवार किसी मामले में सजा याफ्ता न हो। आप देखते होंगे कि लोग जेल से भी चुनाव जीत जाते हैं। किसी के ऊपर आरोप लग जाने से ही वो आदमी
आरोपी वो नहीं हो जाता। अरे उसको जब तक उसको कोर्ट के द्वारा उसको सज़ा न मिली हो, जब उसको न्यायालय से सज़ा मिल जाती है तभी उसकी सज़ा मानी जाएगी। किसी के ऊपर आरोप लग गया, जेल हो गया, तो इसका मतलब नहीं कि उसको चुनाव लड़ने से वंचित किया जाएगा। तो मित्रों, एक योग्यता तो ये हो गई। उसके बाद उम्मीदवार ने अगर कहीं से भी लोन लिया हो, सहकारी समितियों से, बैंक से, बिजली का बिल अगर बकाया हो, तो उसको नो ड्यूज देनी पड़ेगी। उसको पहले बिल का भुगतान करना पड़ेगा, नो ड्यूज देनी पड़ेगी, तभी वो योग्य होगा। अगर कहीं से भी गड़बड़ी हो, कहीं कुछ बकाया हो, अभी भी आपके पास समय है। चूँकि अप्रैल महीने में चुनाव की तिथि आ जाएगी, तो आप सांसत में आ जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि आज से सतर्क हो जाइए। जो आपके पास लोन वोन कहीं पे हो उसको आप जमा कर दीजिए। उसके बाद जमानत राशि जो निर्धारित की जाएगी वो देने पड़ेगा, 1000-2000 रुपया जो निर्धारित की जाए। एक इस समय बड़ा डाउटफुल है मित्रों, अभी इस पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि उम्मीदवार के पास 2 बच्चों से ज़्यादा न हो। हालांकि अभी इस पर मामला संदेह है, लेकिन ये विधायक और सांसद के लिए भी ये नियम लागू होना चाहिए। लोग 4-4 पत्नी अवैध रखते हैं, तो इस पर अभी तो फैसला होना बाकी है। केवल प्रधानी पर ही ये नियम लागू न हो, ये सबसे पहले तो जितने विधायक हैं, जितने सांसद हैं, उनके ऊपर भी ये कानून आना चाहिए। हालांकि अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हो गया है, लेकिन इस तरह का नियम आया है। पिछले चुनाव में जिन प्रत्याशियों ने लड़ा था, उसके बाद अपने खर्चे का ब्यौरा नहीं दिया था, पहले उनको अपने खर्चे का ब्यौरा देना होगा। अगर जो नहीं दिए हैं तो खर्चे का ब्यौरा देंगे, तभी उनकी एलिजिबिलिटी हो पाएगी, नहीं तो वो प्रधान का चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होंगे। जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, किसी भी तरह का बकाया हो, कहीं पे उनका लोन हो, सहकारी बैंक में हो, चाहे बैंक में हो, या बिजली बकाया हो, सबसे पहले उसको चुका दे, उसके बाद ही उनकी एलिजिबिलिटी हो पाएगी। सामान्य सीट का व्यक्ति केवल सामान्य सीट में ही लड़ सकता है चुनाव जनरल का, वो कहीं पर भी उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। न पिछड़ी जात की सीट पर लड़ सकता है, और एससी अनुसूचित जनजाति तो जाने दीजिए, अनुसूचित जाति जनजाति। हाँ, पिछड़ी जाति का कोई उम्मीदवार है, कोई व्यक्ति है, तो वो सामान्य पर भी चुनाव लड़ सकता है। एससी कोई है पिछड़ी अनुसूचित जाति में, वो सामान्य पर चुनाव लड़ सकता है, लेकिन पिछड़ी जाति का पिछड़ी जाति और सामान्य पे दोनों लड़ सकता है। ये हमारे यहाँ की मित्रों विसंगतियाँ हैं। अगर महिला प्रत्याशी है तो आज ही से भैया चुनाव कर लीजिए, क्योंकि महिला सीटें बहुत हैं। पत्नी को लड़ाना हो तो लड़ कर दीजिए, बहन को लड़ाना हो तो लड़ कर दीजिए, माता जी को लड़ाना हो तो अभी से आप अलर्ट कर दीजिए, क्योंकि ऐन मौके पर कहीं आपके सामने दिक्कतें न हो। उसके बाद मित्रों, जो चुनाव पिछला हुआ था वो 15 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल के बीच में हुआ था। लमसम डेट वही रहनी है, 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है, हालांकि तिथि अभी घोषित नहीं हुई है। पिछला जो चुनाव हुआ था 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 29 अप्रैल, 4 तिथि में चुनाव हुआ था, और वही कमोबेश अब की बार भी होना है। पहले चरण में जो नामांकन हुआ था 3 से 4 अप्रैल के बीच में हुआ था, दूसरे में 7 से 8 अप्रैल के बीच में हुआ था, तीसरे में 13 से 15 अप्रैल के बीच में हुआ था, चतुर्थ में 17 से 8 अप्रैल के बीच में हुआ था, और यही अब की बार उम्मीद है कि यही होगा। 2 मई को जैसी मतगणना हुई थी, लमसम 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5 मई के अंदर में ही मतगणना हो जाएगी। ये था पूरा डाटा। जिसको भी प्रधानी चुनाव लड़ना है, आज ही से अलर्ट हो जाए, वो पूरी तैयारी के साथ। पहले तकनीकी जो बिंदु हैं योग्यता को लेकर, इसका पूरी तरह से विश्लेषण कर दे,
कर ले, नहीं तो ऐन मौके पे उसके सामने समस्याएं आ जाएंगी। देखते रहिए अयोध्या दर्पण राजनीति। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।